नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में अगले 7 दिनों के अंदर सियासी उलटफेर होना है, नई सरकार का गठन होना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे, राज्यसभा में शपथ ली जाएगी और फिर बैठकों का दौर लगातार जारी होगा। पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं, अमित शाह से भी मिल सकते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तारीख है 9 अप्रैल आज है और अगले 7 दिनों के अंदर सरकार भी बन जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। आलोक, अगले 7 दिनों के अंदर क्या कुछ होना है? देखिए, अगले 7 दिन आप सही कह रहे हैं। अगले 7 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो जानकारी है 15 अप्रैल तक, यानी कि खरमास के ठीक बाद, आज संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो भी कहे थे खरमास के तुरंत बाद सब हो जाएगा। नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में इस बात को स्वीकार किया 3-4 दिन के बाद, क्योंकि अब तो हम यहाँ रहेंगे, 3-4 दिन के बाद वहाँ सब छोड़ देंगे और फिर वहाँ नए लोग आ जाएंगे, यानी कि नई सरकार बनी है। मेरी जो जानकारी है 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो जाना है। उससे पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे 14 तारीख को, यानी कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वो माला भी चढ़ाने जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, राजकीय समारोह होता है और उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। तो सरगर्मियाँ बढ़ी रहेंगी। देखिए, अब आगे क्या होगा सब जानना चाहते हैं। आगे अभी बिहार में क्या क्या होना है। नीतीश कुमार ने तो स्वीकार कर लिया कि वो छोड़ रहे हैं, अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। निशांत कुमार पर भी बात हम करेंगे, उनकी भी स्थिति को बताएंगे, सरकार में आ रहे हैं क्या होगा। लेकिन देखिए, अभी क्या होना है, नीतीश कुमार दिल्ली में है, कल शपथ लेंगे। उसके बाद कल देर शाम में बीजेपी की भी बैठक होनी है दिल्ली में। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी है। तमाम जो बीजेपी नेता है दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर बैठक होनी है। अभी सब सियासी खेल अगले 2 दिनों में, अगले 48 घंटे में बिछ जाएगी, सब बिछेगी और सब दिल्ली में ही होना है, पटना में कुछ नहीं होना है, ताकि वहाँ पर लिमिटेड लोग बुलाए गए हैं, उन लोगों के बीच में बातचीत होनी है, बहसबाजी जो हो वहीं होनी है। तो अब नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देर शाम को मिल सकते हैं, अमित शाह से मिल सकते हैं और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। नितिन नवीन ने क्या कहा, न्यूज एजेंसी ANI को दिए हुए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने कहा सब कुछ तय है। जब सवाल पूछा गया कि बिहार में अगले CM की बात हुई, उन्होंने कहा सब कुछ तय है, बीजेपी में सब कुछ तय रहता है, सारी बातें जो है वो तय है। और ऐसे में नितिन नवीन की उस बात को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको भी हम बड़ी ही सावधानी से जब देख रहे हैं, बड़े ही गौर से देख रहे हैं, तो समझ के चलिए कि सारा जो टाइमलाइन है, सभी जो टाइम फ्रेम है, सब कुछ तय है। अपने सीमित समय में, जो समय सीमा उसमें वो हो जाना है, औपचारिकता पूरी होगी, बस औपचारिकता पूरी होनी। हाँ, बैठक होनी है, सबको बताया जाएगा। फिर नीतीश कुमार बिहार आएंगे लौटकर, यहाँ पर NDA विधानमंडल की बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी, जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी, विधानमंडल दल की, और तब NDA, हाँ, चिराग पासवान की पार्टी की सभी पार्टियों की अलग अलग बैठक होगी। फिर NDA विधानमंडल दल की बैठक होनी है और उसमें जो भी बीजेपी तय करेगी, क्योंकि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होने हैं, ये बात तय है। तो बीजेपी जिनका नाम तय करे, देखिए चर्चाएं तो बहुत नामों की हैं, कई नामों की चर्चाएं, हाँ, लेकिन सबसे मजबूत नाम जो है वो है सम्राट चौधरी, जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके नाम की चर्चा होती है और ये कहा जा रहा है कि वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिहार के गृह मंत्री भी अभी समय में, जब से गृह मंत्री बने, आपने देखा कैसे बिहार में जो पुलिसिंग की व्यवस्था है सुदृढ़ हुई है। अगर हम कुछ मामलों को छोड़ दें, एक दुका मामले को, घरेलू हिंसा को छोड़ दें, 25 से ज़्यादा इनकाउंटर्स भी हुए, स्थिति बदलाव है और यहाँ थोड़ा कड़कपन है, मिजाज जो है कड़क है। और इसके साथ ही साथ इस बात की भी दौड़ शुरू हो चुकी है, कौन कौन से नेता मंत्री बनेंगे। जो मंत्री थे उनमें से कुछ ड्रॉप आउट भी होंगे, जो मंत्री थे उनमें से ज़्यादातर लोग मंत्री बनेंगे। हाँ, मंत्री से पहले निशांत, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर कई चर्चा है, निशांत की चर्चा हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा है। निशांत कुमार को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? हाँ, देखिए, बहुत सारे अधिकारी जब सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे थे तो हमने खोजबीन शुरू की। कई ऐसे अधिकारी जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के आवास के भीतर काम करते थे, उनमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जो अभी नहीं बिहार में रहेंगे। इसका मतलब ये दिख रहा है कि हाँ, निशांत कुमार, क्योंकि निशांत कुमार ठीक है डिप्टी CM बनेंगे, विभाग उनके पास होगा, तो सेक्रेटरी भी उनके होंगे, तो वो तो अपने लोग चाहिए, और अपने लोग चाहिए तो क्योंकि बचाना पड़ता है। आपको याद होगा RK महाजन को रखा था लालू प्रसाद ने, जब तो SP तेज प्रताप यादव दोनों ही डिप्टी CM और मंत्री हुए थे। तो वो बातें याद होगी, अपने लोगों को लोग सचिव रखते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये था, निशांत कुमार भी JDU के नेताओं से बैठक की, JDU विधायकों से बैठक की अपने आवास पर, जब नीतीश कुमार चले गए उससे पहले ही बैठक की है, ऐसा नहीं है, प्रवक्ताओं के साथ अलग बैठक की है, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है, संजय झा ललन सिंह से गाइडेंस लेते रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं। और देखिए, शेर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि शिकार कैसे किया था, समय समय रहते वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई निशांत कुमार की। निशांत कुमार, लेकिन अगर निशांत कुमार, देखिए डिप्टी CM होंगे, अगर निशांत कुमार डिप्टी CM होंगे JDU में,
तो एक ही डिप्टी सीएम होंगे। निशांत हाँ, निशांत, दूसरा नहीं। एक सीएम एक डिप्टी सीएम। एक सीएम एक डिप्टी सीएम, फिर मंत्री बनाए जाएंगे। तो जेडीयू कोटे से भी बहुत नाम है, कुछ नए, अगर निशांत कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलेगी जेडीयू में। निशांत कुमार को अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तब क्या? तब फिर फॉर्मूला देखिए होगा? कई नामों की चर्चा होती है। अब उसमें होता है फिर 2 डिप्टी सीएम, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, चर्चा होती है, अशोक चौधरी के भी नाम की चर्चा होती है। तो देखना होगा किन पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। मंत्री तो ये लोग बनाए जाएंगे, जो सीनियर लीडर्स हैं जेडीयू के, वो तो मंत्री बनाए कई जाएंगे। नए चेहरों को मौका मिलेगा। हाँ, कई नए चेहरों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार जो पूरा पोर्टफोलियो है मंत्री परिषद का रहेगा, वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। कोई छोड़ा नहीं जाएगा कि हम 2 दिन बाद या 10 हफ्ते बाद करेंगे, क्योंकि जो बातें अटक जाती हैं वो अटक जाती हैं। तो आप इस पूरी प्रोसीजर को समझिए। नीतीश कुमार भी वहाँ हैं, कल शपथ लेंगे, बिहार आएंगे, बैठक होगी, पहले बैठक होगी, फिर कैबिनेट की बैठक हो सकती है 13 अप्रैल को, एनडीए विधानमंडल की बैठक होगी, और तब फिर इस्तीफा देंगे, समर्थन पत्र सौंपेंगे, और तब नई सरकार बनेगी 15 अप्रैल को पटना में। बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनाए जाएंगे वो बातें भी दिल्ली में हाँ, हो जाएंगी। हो रही है, तय हो रही है। कल की बैठक में वो सभी बातें तय होंगी। कल की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ना, मैं देखा था बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, दिल्ली गए हुए हैं, वही हैं। अधिकतर जो बीजेपी के नेता हैं बंगाल चुनाव में तो लगाए गए ही हैं, दिल्ली भी दौड़ ड्यूटी है, लेकिन दिल्ली भी चले गए हैं सब अपने दिल्ली दौड़ रहा है। वहां पर फील्डिंग सेट करेंगे, अपना हाथ पर जो रहे। और जो लोग कई ऐसे मंत्री हैं जो पहले से होके आ चुके हैं, घूम के आ चुके हैं, आश्वस्त होके। लेकिन बीजेपी कोटे के कई ऐसे मंत्री हैं जो परेशान चल रहे हैं, क्योंकि सरकार का गठन आपको पता है कि नवंबर में हुआ था और महज 3 से 4 महीने में फिर से सरकार बननी है। तो बीजेपी तो कई को ड्रॉप आउट भी कर देती है। बीजेपी का जेडीयू भी कर सकती है। अभी कैसे कर सकते हैं कि कौन, मतलब देखिए, कुछ जो ऐसे पुराने और भरोसेमंद चेहरे हैं जेडीयू में और बीजेपी में, अब ऐसे मंगल पांडे मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, तय है, बता दे रहे बीजेपी हैं। अधिकतर को बदल नहीं, हम बता दे रहे हैं, मंगल पांडे मंत्री बनेंगे। और बीजेपी में ले लीजिए, जैसे कि रमा निषाद को मंत्री बनाया गया था, मंत्री बनेंगे ही बनेंगी। नसीब ठीक हुआ तो और भी बेहतर हो सकता है। हम रेणु देवी को क्यों भूल जाएं, कैसे अचानक डिप्टी सीएम हो गई थी। नसीब बेहतर हुआ रमा निषाद को तो बड़ा पद मिल सकता है। तो ठीक है, ये बात है। लेकिन जेडीयू की हम बात करेंगे। अब जेडीयू में देखिए, विजय चौधरी बनेंगे ही बनेंगे, डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, श्रवण कुमार बनेंगे ही बनेंगे, लेसी सिंह बनेंगे ही बनेंगी, तो बहुत सारे, अशोक चौधरी बनेंगे ही बनेंगे, उन्होंने तो पहले नाम भी कहा। तो तमाम लोग हैं, अब इनकी चर्चा हो रही है। बहुत सारे, विजेंद्र प्रसाद देखिए कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है विजेंद्र प्रसाद भी मंत्री बनेंगे, और फिर ऊर्जा विभाग उन्हीं के पास रहना है। देखना होगा, लेकिन अभी भी करेंगे कि नीतीश कुमार की अंतिम कलम चलनी बाकी है। अब अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो रहे हैं, अगर, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है और उनके कार्यकर्ता नेता साफ साफ इशारा दे रहे हैं कि हाँ वो बनेंगे, तो फिर तो अलग अलग विभाग मिलेगा, कुछ मजबूत विभाग ही उनको मिलेगा। फिर उसके बाद अलग स्थिति क्या होगी वो देखने वाली होगी। लेकिन नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे। सम्राट चौधरी की मैंने बात की, सम्राट चौधरी की फिर मैंने कहा यस है या नो है। सम्राट चौधरी को 2 ही वर्ड पसंद है, या हाँ या ना, लेकिन अगर मगर ऐसा कुछ नहीं। और बीजेपी है, देखिए बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तो अभी सम्राट चौधरी हैं। अभी तो विधायक दल के नेता भी सम्राट चौधरी हैं। तो देखना होगा बीजेपी। लेकिन फिर कहने वाले लोग कहते हैं बीजेपी जब तक माथे पर तिलक लगा दे, 95% हाँ है, लेकिन 5% 100% अभी भरोसा भी है। नीतीश कुमार का भरोसा है, वो चाहते भी हैं, और उन्होंने कहा भी है कि नई सरकार बन रही है, साथ है। अमित शाह का भी भरोसा है सम्राट चौधरी पर, नरेंद्र मोदी भी हैं। कल सभी बातें फाइनल हो जाएंगी। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू के भी जो कंफर्म जो बड़े नेता हैं, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, वो भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी के नाम पर ही मोहर लगनी है। बात को लेकर आश्वस्त रही है। आप फिर कह रहे हैं बीजेपी है, बार बार लास्ट लाइन कहना पता है बीजेपी है। कब कौन सा फैसला ले ले। नितिन नवीन को भी मेरी मुलाकात नितिन नवीन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए उसके बाद भी हुई थी, कई बार मुलाकातें हुई हैं। पटना आते हैं तो मिलते हैं, अभी वो ऐसे ही सरल स्वभाव के हैं और लोगों से मिलते हैं। नितिन नवीन से हमने एक दिन पूछा कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, बोले मुझे नहीं पता। तय तो वहाँ ऊपर में करना है। राज्यसभा गए भी, निर्वाचित भी हुए, जीत भी गए। देखिए यार, बांकीपुर सीट खाली, उपचुनाव होगा। अब आज तो एक उपचुनाव की अधिसूचना हुई है, ठीक है जी। अब तो आरएलएम से कौन, हम से कौन, सब समझ रहे हैं। दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे, संतोष सुमन मंत्री बनेंगे, लोग कहते हैं। लेकिन इतिहास ये भी जाना जाएगा कि मंत्री बने बिना एमएलसी के एक टर्म रह गया, ये बात है। जी जी जी। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अगले 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ तय होना है, कौन मंत्री बनेगा। नहीं, चर्चा तो इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। शपथ ग्रहण जो होगा, मोदी अमित शाह दोनों गांधी मैदान में तैयारी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अभी जब तक नीतीश कुमार लौट के नहीं आएंगे, यहाँ सारी बैठकें नहीं हो जाएंगी, फुल एंड फाइनल हो जाएगा इस्तीफा, फिर तो तैयारी होने में कितना देर लगता है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी का अगर कार्यक्रम नहीं मिला तो फिर गवर्नर हाउस में, फिर राजभवन में, लोक भवन में, वहीं पर कार्यक्रम होगा।
तो अगले 7 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, इन सारी चीजों को लेकर हमने आपको गुप्त जानकारी बैठ दी के है। बहुत हो रही है। लेकिन गुप्त अगले बैठ के, पता 2 है बहुत दिनों हो रही के अंदर, अगले 2 दिनों में सभी बातें तय हो जाएंगी, सभी जो चीजें हैं वो तय हो जाएंगी। कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये फैसला दिल्ली में हो जाना है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक, धन्यवाद।